विभीषण जी ने रावण से कहा कि भैया नाई से करी विनय बहुता नीति विरोधेना मारहु दूता आने दंड कछु करही गोसाई सबही कहा मंत्र भले भाई। विभीषण जी विनय पूर्वक बोले, भैया नीति विरुद्ध न मारिए दूता। भैया नीति कहता है कि दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत तो अपने स्वामी के अधीन होता है, अपने स्वामी के हित में ही बात करेगा। यदि मारना चाहते हो तो उसके स्वामी को मारिए, जिसने भेजा है। आने दंड कछु कर ही गोसाई, कोई दूसरा दंड दे दिया जाए। एक ने ध्यान से सुना और कहा कि ठीक कह रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। एक ने ध्यान से सुना और कहा कि विभीषण जी ठीक कर रहे हैं। उसके बाद सबने कहा, सब मंत्री ने कहा कि ठीक है, ठीक है। परंतु सुनिएगा ध्यान से। सब ही कहा मंत्र भल भाई, मतलब सारे मंत्री जन ने कहा कि विभीषण जी ठीक कह रहे हैं। सबने कहा कि विभीषण जी सही कह रहे हैं, सबने बोला। और जब लंका जलने लगी तो सबने विभीषण जी को दोषी ठहरा दिया, दोष देने लगा। यही होता है और आज के जमाने में भी तो और होता है। अच्छा हुआ तो खूब और बुरा हो गया तो आप बुरा हो गए। ये उस समय की बात ही नहीं है, इस समय की भी बात है। लेकिन क्या विभीषण जी गलत कहे थे? नीति विरोध न मारहु दूता। विभीषण जी सही कहे थे और उसमें सबने सही कहा साबित किया, सबने हुंकारी भरा। और जब लंका जल गई तो सब दोषी किसको ठहराए? विभीषण जी को, कि विभीषण जी से बांदर मिल कर आया है और विभीषण जी की कुटिया बच गई। विभीषण जी की कुटिया क्या हुई? बच गई ना। अब हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं, बीच सभा में खड़े हैं। तो रावण कहता है, रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कही समुझाई। तेल बुरी पट बांधहूं, तेल बुरी पट बांधी पुनी पावक देहूं लगाई। अब रावण ने कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। तेल में कपड़ा डुबो करके इसके पूंछ में लपेट कर फिर इसके पूंछ में आग लगा दो, फिर इसके पूंछ में आग लगा दो। जितने पूंछ जलेगा उतना ही बंदर तड़पेगा, जितने पूंछ जलेगा उतना ही बंदर तड़पेगा। लेकिन सोच लो, तुम दूसरे को तड़पाना चाहते हो ना, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें तड़प, भले तुम छुपा लो पर अंदर से बहुत ज्यादा तड़प हो जाती है मेरे प्यारे। इसलिए दूसरे को तड़पाने की बात मत सोचो। रावण ने तड़पाना ही तो सोचा हनुमान जी को। रावण ने तड़पाने के पीछे उनके पूरे नगर की कपड़ा खत्म हो गई, पूरे नगर की घी खत्म हो गई, पर हनुमान जी तो ना तड़पे। हनुमान जी ना तड़पे पर रावण ने तड़प लिया ना। इसलिए दूसरों को जब बिगाड़ने के लिए सोचोगे तो तुम्हें खर्चा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा, समय भी गंवाओगे और शायद सामने वाला ना तड़पे
और उससे दुगुना कहीं आप ही तड़प जाओगे। इसलिए दूसरे को तड़पाने की बात मत सोचो ना, दूसरों को तड़पाने की बात मत सोचो। अपने आप को खुश रखो और खुश रहो और सामने वालों को खुश रहने दो। क्योंकि तड़पाना जब तुम चाहोगे ना तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भले कुछ देर बाद जवाब दे, भले कुछ देर बाद तड़पाए, लेकिन वो तड़पाएंगे ना कि आप किसी से कह भी नहीं पाओगे और तड़प होगी कि सह भी नहीं पाओगे, कहने लायक भी नहीं रह जाओगे और कहने में भी शर्म आएगा, और वो तड़प होगी कि रह भी नहीं पाओगे। रावण के साथ क्या हुआ? लंका किसकी जली? रावण की। अब रावण किसी से कह भी नहीं सकता था ना, और अंदर से तड़प भी ज्यादा थी ना, क्योंकि कपड़ा खत्म, घी खत्म और लंका भी खत्म। इसलिए दूसरों की तड़पाने की बात कदापि ना सोचा कीजिए, वरना नतीजा विपरीत आएगा। खुद खुश रहो, दूसरों को खुशी रखो। अरे दूसरों को खुश नहीं रख सकते हो, दूसरों को कुछ दे नहीं सकते हो, तो फिर लेने वाले कौन होते हो? दूसरों को खुश नहीं रख सकते हो तो मत रखो, पर दुख देने को बात मत सोचो। नहीं तो जब दुख देने की बात सोचोगे ना, सामने से दिखेगा। बहुत आदमी है ना, ऊपर से खाएगा पिएगा पहनेगा, अरे मस्त है, लेकिन अंदर उसको नींद नहीं आती होगी रात में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने दूसरों को तड़पाने की संयंत्र सोचा है ना। वो रात में सो नहीं पाता होगा। अरे जिसे तुम तड़पाने का सोच रहे हो तो सो रहा है ना शांति से, पर नींद गई तुम्हारी, चैन गई तुम्हारी, खुशी गई तुम्हारी। अरे दूसरों के क्या तड़पा पाओगे मेरे प्यारे। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि दूसरों की तड़पाने की बात दिमाग से हटा दो, खुद खुश रहो। दूसरों को खुशी दे नहीं सकते हो तो दूसरे के जीवन की खुशी लो मत, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बहुत महंगा पड़ेगा। ये प्रकृति जो है ना, बदला लेने में बड़ा माहिर है, बदला लेने में बड़ा माहिर है प्रकृति। प्रकृति से निकल कर कहीं जा नहीं सकती, भले थोड़ा समय लग सकता है, लेट हो सकता है, पर बचोगे नहीं मेरे प्यारे। और भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि तुमने उसको तड़पाया था ना, तड़पाने की सोचा था ना, तो मैं तुम्हें तड़पा रहा हूं, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। भगवान तुम्ही पर कोई ना कोई दोष गिरा देंगे कि तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे हो गया। तड़पो, अब किसे दोषी ठहराओगे? तो रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सभई कहीं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहू लगाई। तेल में घी में डिबो कर कपड़े को बानर के पूंछ में लपेट दो और लपेट कर आग धरा दो। जितने पूंछ जलेगा उतना ही बंदर तड़पेगा और अपने स्वामी के पास बिना पूंछ के जाएगा। तब मूर्ख बंदर अपने स्वामी को लेकर आएगा। उधर अशोक वाटिका में सब राक्षसियां माता सीता को सुना रही थी। अशोक वाटिका में माता सीता को सुना रही थी कि बंदर के पूंछ में तेल बोर कर कपड़े लपेटा जा रहा है, बंदर के पूंछ में आग लगाया जाएगा, बंदर तड़पेगा। माता सीता अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी। अग्निदेव कौन है? नारायण ही तो अग्नि है ना, तो क्या वो अपने भक्त को कष्ट दे सकते हैं? कभी नहीं। अरे किधरों से घुमा फिरा के आओगे ना, तो ये सृष्टि भगवान का, परमात्मा का है, और परमात्मा कभी अपने भक्त, अपने संत को कष्ट दे ही नहीं सकता। ये लिख के बात रख लो। तुम्हें देखने में लगेगा कि फलानवा को हम बड़ा कष्ट दे रहे हैं, बड़ा व्याकुल है, लेकिन अंदर से तुम उससे की खुशी को महसूस नहीं कर पाओगे कि वो अंदर से खुश है कि नहीं, अंदर से कितना प्रसन्न है। ठीक है? तो माता सीता जी को सुना रही थी। माता सीता अग्निदेव से विनती की कि हे पिता,
मेरे पुत्र पवन को आप शीतलता प्रदान करना। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने जा रहा है सब निश्चर, आग लगाने जा रहे हैं सभी निश्चर। सब राक्षसियां माता सीता को सुना रही थी कि वो जो बानर आया था वो पकड़ा गया है, उसके पूंछ में तेल से डुबोकर कपड़ा लपेटा जा रहा है, आग लगाया जाएगा, खूब तड़पेगा बानर। सीता माँ सुनी अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी कि हे अग्निदेव, मेरे पुत्र हनुमान को शीतलता प्रदान कीजिए। जिसको माता सीता की आशीर्वाद मिल चुकी है, जिसको माता सीता की आशीर्वाद मिल चुकी हो, उसे कोई बाल भी बक्का कर सकता है? कभी नहीं। हनुमान जी हंस रहे हैं। जब रावण के मंत्री लोग तेल से भिगाकर कपड़ा जैसे जैसे लपेटने लगे, हनुमान जी ने खेल कर दिया। हनुमान जी वैसे वैसे पूंछ बढ़ाने लगे, इतना बड़ा बढ़ाए कि राहना घर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछे किने कपी खेला। पूरे लंका के कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया, पर हनुमान जी के पूछ पूरा नहीं भरा। हनुमान जी ने खेल कर दिया। हनुमान जी ऐसा खेल किए, इतनी लंबी पूछ की रावण के घर रोटी में खाने के लिए नहीं रहा घी। हनुमान जी इतना पूछ बढ़ाए कि रहा न नगर बसन घी तेला, न घी बचा, न तेल बचा, न कपड़ा बचा। सारे नगरवासी तमाशा देख रहे थे। हनुमान को देखकर लोग आते हैं ना, हनुमान देख रहे थे। जिन जिन के घर से कपड़ा आया है, चंदा आया है, उनके घर प्रसाद पहुंचाऊंगा। हनुमान जी बड़े शांति पूर्वक देख रहे थे कि जिनके जिनके घर से चंदा आया है, तेल और कपड़ा का, घी और कपड़ा का, मैं पहले उसके घर चंदा प्रसाद पहुंचाऊंगा। किसी ने घी का चंदा, किसी ने तेल का चंदा, किसी ने कपड़ा दिए। हनुमान जी बस नोट करते रहे। हनुमान जी नोट करते रहे किसके घर से क्या आया है। और जब आग लगी उन्हीं के घर में, आग लगी उन्हीं के घर में, पहले आग लगी जिनके घर से चंदा आया था, जिनके घर से चंदा आया। जब आग लगी लंका में तो हनुमान जी इस घर पर से उस घर पर, उस घर पर से उस घर पर छलांग लगा रहे, कूद रहे। अब सब तमाशा तो देखने में बड़ा मजा आया, लेकिन अब आग लगी लंका जलते हुए देखने में कितना मजा आ रहा।